माता गंगा, जमुना, सरस्वती से सुशोभित तीर्थराज प्रयाग की पावन तपोभूमि से आप सभी भाई बहनों का स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम लोग स्वस्थ कैसे रहें, प्रसन्न कैसे रहें, तनाव मुक्त जीवन कैसे बिताएं, शांति के मार्ग पर कैसे चलें, अंधिरा की समस्या कैसे हल हो, इस विषय में चर्चा करेंगे। इसका समाधान हमें योग से ही मिलता है। योग में आज हम प्राणायाम की चर्चा करेंगे। प्राणायाम में भी आज की कड़ी में अनुलोम विलोम की हम चर्चा करेंगे। इसका नियमित अभ्यास करने से, अनुलोम विलोम से नियमित अभ्यास से हमारी 72 नाड़ियाँ शुद्ध हो जाती हैं, जो कि नाभि से मिली हुई हैं। इन 72 में 3 प्रमुख नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा बाईं नाड़ी को कहते हैं, पिंगला दाहिनी नाड़ी को कहते हैं। ईड़ा को चंद्र नाड़ी, पिंगला को सूर्य नाड़ी भी कहते हैं। सुषुम्ना को सरस्वती नाड़ी भी कहा जाता है। इसी प्रकार गंगा, जमुना, सरस्वती भी इन तीनों नाड़ियों का नामकरण किया गया है योगियों की भाषा में। और भ्रूमध्य को ही त्रिवेणी कहते हैं, जहाँ तीनों मिलती हैं। अनुलोम विलोम से फायदा ये होगा कि हैप्पी हार्मोन्स का निर्माण शुरू हो जाएगा। जब हैप्पी हार्मोन्स का निर्माण शुरू हो जाएगा शरीर के अंदर, तो हमारा शरीर स्वस्थ हो जाएगा, मन प्रसन्न हो जाएगा, हमारे भीतर शांति व्याप्त हो जाएगी, तनाव समाप्त हो जाएगा। हम जो है अनिद्रा की समस्या से भी हमको निजात मिल जाती है, गहरी निद्रा आती है। अब हम कैसे करें अनुलोम विलोम, इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम आसन में बैठ जाएंगे। पद्मासन हो, सुखासन हो, सिद्धासन हो, वज्रासन हो या अन्य भी कोई आसन हो, बैठ सकते हैं। हाँ, ध्यान ये रखना है कि हमारी मेरुदंड सीधा होना चाहिए, जिससे ऊर्जा का प्रवाह सतत गति से आती जाती रहे। अब हम पहले क्या करेंगे कि बाईं नाड़ी से श्वास को भरेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे और बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे। पहले पूरक करेंगे बाईं नासिका से, फिर दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे धीमे धीमे, रेचक जिसको बोलते हैं। फिर दाहिनी नासिका से श्वास को भरेंगे, जिसको पूरक कहते हैं। फिर बाईं नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, जिसको हम रेचक कहते हैं। इस प्रकार हम ध्यान ये रखेंगे कि हमारी श्वास दीर्घ हो, धीमे धीमे हम लें, जोर से आवाज़ न हो, आसपास सुनाई न दे तो ज़्यादा अच्छा है। इस प्रकार हम शुरू करते हैं। पहले दो उंगलियों से अपने भ्रूमध्य के ऊपर रखेंगे, दाहिनी नासिका को अंगूठे से बंद करेंगे, बाईं नासिका से श्वास लेंगे। देखें, ऐसे बंद कर लिया, भ्रूमध्य को के ऊपर रखा, दाहिने अंगूठे से, दाहिने हाथ के अंगूठे से दाहिनी नासिका को बंद किया धीरे से। अब बाईं नासिका से श्वास भरेंगे, धीरे धीरे भरेंगे, दीर्घ श्वास भरेंगे देर तक, जितनी देर तक रहेगा उतना अच्छा है। अब बाईं नासिका को बंद कर लेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को छोड़ेंगे, रेचक करेंगे धीरे धीरे। फिर भरेंगे, दाहिनी नासिका से श्वास को पूरक करेंगे, बाईं नासिका से रेचक करेंगे धीरे धीरे। जितने लंबा रहे रेचक उतना अच्छा है, उतने ही शक्ति का संचय होता है, ऊर्जा हमारे भीतर आती है। इसी क्रम को बार बार करेंगे।
इस प्रकार हम इस क्रिया को 15 मिनट 20 मिनट कर सकते हैं। सुविधानुसार बढ़ा सकते हैं, आधे घंटा भी कर सकते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार। ज़्यादा लाभ के लिए और बढ़ा सकते हैं। अंगुलियों से दबाने की जो प्रक्रिया है उसके बिना भी करने से भी बहुत लाभ मिलता है, अभ्यास से हो जाता है। जैसे देखें, बाईं नासिका श्वास को ले रहे हैं, दाहिनी नासिका छोड़ रहे हैं श्वास, फिर दाहिनी नासिका से रेचक करेंगे। बाएं से रेचक, बाएं से पूरक, दाहिने से रेचक, दाहिने से पूरक, बाएं से रेचक, बाएं से पूरक, दाहिने से रेचक, दाहिने से पूरक, बाएं से रेचक। इस प्रकार अनुलोम विलोम से हमें बहुत लाभ मिलते हैं, चमत्कारिक लाभ। जीवन में परिवर्तन दृष्टिगत होने लगता है, व्यक्तित्व में परिवर्तन दिखाई देने लगता है, व्यक्तित्व आकर्षक हो जाएगा, दिन भर ऊर्जा से भरे रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों मित्रों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें, साथ ही अपना बहुमूल्य सुझाव भी दें। अगले वीडियो तक के लिए आप सभी को प्रयागराज की धरती से सादर अभिवादन।